राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा सोहळा आज पहाटे पार पडला. NDA अर्थात नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीच्या 148व्या तुकडीचे आज सकाळी मोठ्या थाटात दीक्षांत संचलन झाले आणि महिला छात्रांची पहिलीच बॅच आज NDAतून बाहेर पडली. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर महिलांसाठी NDAचे दरवाजे खुले झाले होते. त्यानंतर 2022 मध्ये 17 तरुणींनी NDA मध्ये प्रवेश घेतला होता. या तरुणींचा प्रशिक्षण पूर्ण झालं असून प्रशिक्षण घेऊन त्या आज बाहेर पडल्या आणि त्यानंतर त्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. NDAतलं 3 वर्षांचं हे ट्रेनिंग होतं कसं हे सांगताना हरियाणाच्या इशिताच्या चेहऱ्यावरून आनंद ओसंडून वाहत होता. वन रैंडम डे माय फादर कॉल्ड मी, उन्होंने बोला कि नाउ की लड़कियां भी अभी NDA ज्वाइन कर सकती है. देन तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए. दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो हमें प्रोवाइड की. देन आई गिव रिटन एग्जाम. देन आफ्टर SSB, मेडिकल, CPSS एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है जो एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच को देना होता है इन ऑर्डर टू गेट इनटू फ्लाइंग. तो दिया एंड देन आई वाज मेरिट इन. ज्वाइनिंग से पहले ये प्रायोरिटीज हम पहले ही सेट करते हैं. जो भी सर्विस हमें ज्वाइन करना था उसके बाद मेरिट के हिसाब से यू आर अलॉटेड. ज्वाइनिंग करने से पहले मुझे लगा था ये टफ होने वाला है क्योंकि ये हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड अकेडमी रही है. तो मुझे लगा था स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होंगी सबकी हमसे. एंड इट वाज ट्रू. जब हम यहाँ पे आए तो डिफिकल्टीज भी थी, हार्डशिप्स भी थे, बट देन आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years 3 साल बाद मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. यू जस्ट हैव टू बिलीव योरसेल्फ एंड जस्ट गो अहेड. लोग रहेंगे, कोर्समेट्स रहेंगे, ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर्स, सीनियर्स सब रहेंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए एंड यू विल मेक इट फॉर श्योर. इट जस्ट यू हैव टू बिलीव इट. आपकी अकेडमी शायद जितना मैं याद कर पा रही हूँ, रोवर्स में जब हम शायद एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, देन इट वाज टफ. सब थक गए थे, सबके पैर दुख रहे थे, पिछले 3-4 रातों से सोए नहीं थे. और उसके बाद जब थकान हो रही थी तो मेरी बड़ी है Srishti Singh, she's my coachmate. She's also ex-NDA now. So then we were climbing up. तो वो पीछे से आके गाना गाने लग गई and we continued climbing it. हम दोनों एक दूसरे वो सेम गाना गा रहे थे और बस चढ़ते जा रहे थे and after some time we realized that we are on top of the hill and it was done. तर लेकीचं हे यश पाहण्यासाठी शाळेत मुख्याध्यापक असलेले तिचे आई वडीलही आवर्जून या दीक्षांत सोहळ्याला उपस्थित होते. इशिताने मिळवलेलं हे यश पाहून आम्ही भारावून गेलो आहोत. आमच्या भावना आता तरी शब्दात मांडणं कठीण असल्याचं त्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितलं. मैं इशिता का फादर हूँ. हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चरखी दादरी. मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ, राजस्थान में मैं सर्विस करता हूँ. राइट सर, हम सब के लिए ग्रेट मोमेंट है और स्पेशली हमारे लिए बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल है इनको शब्दों में बयां कर पाना. जो फीलिंग अभी आ रही है उसको तो आई थिंक वर्ड्स में एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता है. हाँ, ये भारत की पहली वो कैडेट हैं जो फर्स्ट बैच से पास आउट होकर NDA को ज्वाइन किया है और हर उस बच्चे के लिए इंस्पिरेशन रहेंगी. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर पेरेंट से, हर उस बच्चे के माँ बाप से, वो बच्चों को एनकरेज करें. और ये बेटियां हैं जो हम सब का नाम रोशन कर रही हैं और आगे करेंगी. जब पहली बार मैम 2021 में जब फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि महिलाएं भी NDA को ज्वाइन कर सकती हैं तो वी गोट सो हैप्पी क्योंकि बेटी का एक एम था. बेटी चाहती थी कि मैं एक ऑफिसर बनूं और उसको मन मुताबिक प्लेटफॉर्म मिल सकता था. और सेंट्रल गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बेटियों के लिए रास्ता खोला. और हमने अप्लाई किया और 12th के साथ साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट बेटी ने सिलेक्शन लिया. उसका एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच है और शी वुड बी डेफिनेटली बिकम asset of our country. And being parent, I must say thank you to everyone for supporting her. सर, मैं इशिता सांगवान की मम्मी हूँ, अनीता सांगवान, और आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि बेटी यहाँ तक पहुँच गई है. और बड़ी स्ट्रगल किया है बच्ची ने, कंप्लीट उसी की मेहनत है. ये बहुत डिटरमाइंड बच्ची है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्टार्टिंग से ही इसने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और सपना था इसका यहाँ तक पहुँचने का, तो आज इसने अचीव कर दिखाया. हम तो बस पेरेंट है, पीछे सपोर्ट करते रहे इसको. जैसे जैसा इसका एम बनता गया हम इसको गो अहेड. कभी ये नहीं कहा कि नहीं बेटा यही चॉइस क्यों, इसको प्रायोरिटी क्यों. जो ये करना चाहती थी उसी में मोटिवेट इसका साथ दिया. तर अन्य एक छात्रा श्रीती दक्ष आता वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवणार आहे. कारण रिटायर्ड विंग कमांडर असलेले तिचे वडीलही कधी काळी याच NDAतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडले होते. तर तिची बहीणही हवाई दलात अधिकारी आहे.
आज मिळालेलं यश आई वडिलांमुळेच असल्याचं तिने लोकमतशी बोलताना आवर्जून नमूद केलं. मैं डीसीसी श्रुति दक्ष, मैं ओरिजिनली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, पर अभी मैं नोएडा में रह रही हूँ. मेरी स्कूलिंग भी नोएडा से ही हुई है, डीएवी पब्लिक स्कूल नोएडा. और मेरे पापा भी एक्स एनडीए है, हंटर्स कॉन 86 कोर्स. तो मेरा प्रिविलेज था कि मैं उनकी स्कॉन में आ सकी. मेरी सिस्टर अभी एयरफोर्स ऑफिसर है और मेरी मम्मा एक टीचर है. मैं अपनी अचीवमेंट मम्मा और पापा को दोनों को डेडिकेट करना चाहती हूँ. उनकी वजह से ये सब संभव हो सका है. बहुत सपोर्टिव फैमिली थी, इसलिए हर क्षण मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे बैकआउट करना चाहिए. और मेरे हाईज मेरे लोज हमेशा मेरे साथ होते थे. जर्नी स्टार्टिंग में थोड़ी टफ रहती है बिकॉज टाइम लगता है अकोमोडेट होने में, बट धीरे धीरे हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे उस्ताद, हमारे साथ जो भी एसोसिएटेड है हमारी ट्रेनिंग में, उन्हें हर क्षण हमारे साथ हेल्प किया है. तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बस अभी मेरे को जो फीमेल ऑफिसर्स हैं जिनने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जिनने ये पाथ ब्रेक किया है और ये पॉसिबल किया है कि हम एनडीए आ सकते थे, उनको प्राउड करना है, उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करनी है. एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग कैसी थी? ट्रेनिंग मल्टी पर्सनैलिटी रोल में अकोमोडेट करने के लिए आपको डालता है. तो ड्रिल थी, इक्विटेशन थी, पीटी थी, सब कुछ था. हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखाया है इस जगह ने. और हमेशा हमारे हाइज एंड लोज में हमारे कोर्समेट्स हमेशा हमारे साथ में रहते थे, तो उनकी वजह से हर जर्नी आसान हो गई थी. किस तरीके से? एक फौजी का मतलब ही यही है कि अगर सेटबैक होता है तो फिर आप कितने अच्छे से बाउंस बैक करते हो, वो आपको सिखाता है फौज बहुत अच्छे से. तो इंजरीज होती हैं, ऑब्वियसली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, बट हमारे कोर्समेट्स, हमारे स्टाफ, हमारे उस्ताद, सब लोग जो एसोसिएटेड हमारी ट्रेनिंग से, जैसे मैंने पहले बोला, उन सब ने निरंतर हमारे साथ हेल्प किया है. और ये बहुत क्योंकि बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नया था ये, तो वॉशरूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्कॉन बनाई थी. इसी सेमेस्टर से हमारे इंटीग्रेशन हुई थी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के साथ, सिर्फ अकोमोडेशन में. उससे पहले ट्रेनिंग एक्टिविटीज सारी साथ में होती थी, जैसे ड्रिल, पीटी, स्विमिंग, ये सारी साथ में होती थी. बस अकोमोडेशन इस बार मेल काउंटर पार्ट्स के साथ. दुसरीकडे श्रुतीच्या या यशाने तिचे आई वडील हुरळून गेले आहेत. आज श्रुतीने ज्या ठिकाणी यश मिळवलं त्याच ठिकाणाहून 30 वर्षांपूर्वी मी देखील पास आउट झालो होतो. त्यामुळे हा क्षण आमच्यासाठी मोठा असल्याचं तिच्या आई वडिलांनी सांगितलं. मैं विंग कमांडर योगेश कुमार दक्ष हूँ और मेरी डॉटर जो है वो है डीसीसी श्रुति दक्ष. वो अभी आज पास आउट हुई है. बहुत ही खुशी का मौका है मेरे पूरे परिवार के लिए, दक्ष परिवार के लिए, कि हमारे जैसे जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पास आउट हुआ था 30 साल पहले, उसी से मेरी बेटी आज यहाँ से पास आउट हो रही है और वो यहाँ से इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएगी. मेरी इच्छा है कि वो जिस तरीके से उसने यहाँ अच्छा किया है और एकेडमिक ट्रॉफी ली है और स्पोर्ट्स में और जो ड्रिल में बहुत अच्छा किया है, मैं चाहूँगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी वो इसी तरह फ्लाइंग कलर से उत्तीर्ण हो, वहाँ पर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करे. एनडीए क्यों ऐसी पहली महिला है जो पहली बार पास आउट हुई है? हाँ जी, देखिए पूरा ग्रुप, ये 17 बच्चों का जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है. आपस में इन्होंने जो शुरू से लेके अभी तक जितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को कॉन्कर किया है ना, वो बहुत ही मतलब ये कॉन्ग्रेचुलेशन योग्य है. क्योंकि इन्होंने जैसे शुरू में जो मुश्किलें आती थी, जो बच्चे बैकग्राउंड से, सिविलियन बैकग्राउंड से टोटली है, दौड़ नहीं पाते थे, 400-500 मीटर भी जॉगिंग और दौड़ सकते थे, आज वो 13 किलोमीटर की नॉर्मल क्रॉस कंट्री रन करते हैं पैक्स के साथ में, जो कि 14-15 किलो के पैक्स भी होते हैं विद राइफल. तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है. और एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा इन्होंने किया है, बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, और एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाया ना इन्होंने, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो कंबाइंड इफेक्ट जो होगा इसका, जो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि कंबाइंड इफेक्ट का क्या फास्ट इफेक्ट होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा इन गर्ल्स के थ्रू ऑल्सो. मैं श्रुति दक्ष की मम्मी हूँ और मुझे आज अपनी डॉटर के पासिंग आउट परेड में उसको देखकर अंतिम पग से जब वो निकली तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ. ये एक लंबी लड़ाई थी जो शायद बेटियों के लिए किसी ने लड़ी थी और आज इन बच्चियों ने वो पूरा किया है. इन्हें इस तरीके से देखकर कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग देखकर एज अ मदर मुझे बहुत खुशी होती है. और जब ये छोटी थी तभी से ये खैर गेम्स में और पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, तो काफ़ी सारे गेम्स एक्टिविटीज़ भी करती थी और पढ़ाई में हमेशा 97% आए हैं इसके 10th में और 99% इसके आए हैं. तो शुरू में हमें कुछ लोगों ने बोला कि फ़ौज में मत भेजिए, बट इसकी डेडिकेशन थी हमेशा से फ़ौज में जाने की, तो इसने अपना SRCC को छोड़ा और जैसे ये एनडीए के अंदर सिलेक्शन हुआ तो इसने बिना किसी थॉट के ज्वाइन किया.
और उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर था, बीच में थोड़ा ये लगता था कि जब तबीयत ठीक नहीं होती थी तो एज अ मदर मुझे लगता था कि बच्चा कैसे करेगा, बट यहाँ के जो इसके डिवोर्स थे, वैष्णवी मैम थे, तो बहुत अच्छे से सबने ध्यान रखा, सुष्मिता मैम एंड ऑल, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तो मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई कि मेरे बच्चे का ध्यान नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ के लिए, और मुझे लगता है हर माता पिता को अपनी बेटी को ये देना चाहिए अपॉर्चुनिटी। बेटियाँ बहुत अच्छा करेंगी, आप उन्हें एक बार मौका देके देखिए, यही मेरा संदेश है। दरम्यान आज झालेल्या पासिंग आउट परेड दरम्यान हवाई दलाच्या सूर्यकिरण या विमानाची प्रात्यक्षिकं पार पडली। हा संपूर्ण सोहळा डोळ्याचे पारणे फेडणारा असतो। उपस्थित पाहुण्यांसाठी हा सोहळा म्हणजे एक पर्वणीच असते। एनडीएचा गौरवशाली इतिहास जवळून अनुभवण्याची संधी येथील उपस्थितांना मिळते आणि आजचा सोहळा देखील असाच काहीसा भव्य दिव्य होता।